सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची उपाध्यक्ष सुषमा सिंह। खामियां देख डॉक्टरों को लगाई फटकार। आपको बता दें कि गजरौला सीएचसी में मंगलवार को औचक निरीक्षण करने के लिए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह पहुंची थी, जहां अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देख उनका माथा ठनक गया और उन्होंने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। पूरे अस्पताल में घूमकर उन्होंने बारीकी के साथ निरीक्षण करते हुए रजिस्टर चेक किए। महिलाओं की डिलीवरी के दौरान रखे जाने वाले खास ध्यान के बारे में पूछते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं को डिस्चार्ज के बारे में पूछा, तो महिला डॉक्टरों की लापरवाही देख फटकार लगाते हुए कहा कि आइंदा किसी भी गर्भवती को महिला को 24 घंटे से पहले बाहर भेजा तो मैं अस्पताल से डॉक्टरों को बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों के मास्क न लगा देखने पर सीएमओ और चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाते हुए बिना मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाने की बात कही। समर इंडिया के लिए गजरौला से भरत सिंह की रिपोर्ट। आज जो आपने निरीक्षण कराया इसके बारे में बताइए, क्या क्या कमियां मिली यहाँ पर? पीछे कर लो यार। देखिए, यहाँ पे सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो उनको बिल्कुल वो जागरूक नहीं है। अस्पताल के द्वारा भी लापरवाही की जा रही है कि उनको जागरूकता नहीं दी जा रही है कि आप मास्क लगाइए। और जो व्यवस्थाएं हैं, काम हो रहा है, लेकिन काम को जो एक सुचारू ढंग से करने की व्यवस्था होती है, अगर उस तरीके से किया जाए तो लोगों में एक जागरूकता भी फैलेगी और साथ में उनको एक चीज़ की अहमियत भी पता लगेगी। अगर मास्क नहीं है और आप टीकाकरण करवाने आ रहे हैं तो उसकी वजह से आप कोविड से नहीं बच सकती हैं। सबसे पहले आपको 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बार बार हम लोग ये बात बोल रहे हैं। तो मास्क लगा के अगर आप आते हैं टीकाकरण करने, अगर यहाँ सैनिटाइज़ करते हैं और जो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, जो टीकाकरण कर रहे हैं, उनके पास भी सैनिटाइज़र होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से आए हुए व्यक्ति को जो टीकाकरण करते हैं उनके कपड़ों पे हाथ लगाते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम बार बार सैनिटाइज़ करें चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये लोग मान भी रहे हैं। मेरा ऐसा इनको निर्देशन है कि आप अस्पताल में जो भी आए, अगर वो बिना मास्क का है तो आप उसको मास्क पहनाइए, उसको जागरूक कराइए। और जो टीकाकरण करने के लिए आए हैं, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं आए हैं 44 साल से नीचे के लोग, तो उनको आप ये बार बार समझाइए कि ऑनलाइन के माध्यम से और 1 तारीख के बाद आप लोगों की व्यवस्था है कि आप किसी भी समय आएंगे तो ऑन स्पॉट होगा। रजिस्टर में भी हम लोग ये चाहते हैं कि सभी प्रकार का डाटा हो, क्योंकि जो वर्ग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है उनको इतना तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करना नहीं आता है। तो अगर हम मैनुअल डाटा भी रखते हैं और उस पर चढ़ाते हुए कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें इस बात की जानकारी रहेगी कि किस पर्टिकुलर केस में और कौन से दिन में हमसे जाने अनजाने में ये गलती हुई है। और गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशली काम कर रहे हैं। सिक्सटी केसेज में हम काफ़ी से रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता भी रहे कि अब गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण तो लग ही रहा है, साथ ही साथ उनको प्राथमिकता से सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और इन सब चीज़ों का जो है। और अभी कोविड-19 के संक्रमण के कारण बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जिनमें माता पिता दोनों या माता या पिता बच्चों ने खो दिए हैं, तो उनके लिए बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से 4000 रुपया देना तो सुनिश्चित हुआ है प्रति माह। लेकिन ऐसी बच्चियों और बच्चों के लिए एजुकेशन को भी लेके सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। लड़कियों की जो एजुकेशन है वो जो है कस्तूरबा विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। और जो लड़कियां अगर पढ़ना चाहते हैं तो बाल संरक्षण गृह के माध्यम से होता है। साथ में इनको एजुकेशन में तो टैबलेट देने की व्यवस्था की जा रही है। और अगर इनकी शादी होती है लड़कियों की खासकर, तो 1,01,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस मुहिम के साथ हम ऐसे परिवारों को भी जोड़ रहे हैं जो जिनमें खासकर पिता की डेथ हो गई और माँ जिंदा है, तो निराश्रित जो पेंशन है, और हमारी कन्या सुमंगला योजना है, और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं सरकार की, उनसे भी इनको जोड़ने का प्राथमिकता से काम करें। अच्छा मैम, आपने बहुत सी खामियां देखी अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टरों को सुझाव दिया है या इस पर कुछ एक्शन भी लिया जाएगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, कोविड-19 में डॉक्टरों के द्वारा बहुत काम हुआ है और आज भी हमें आगे आने समय में डॉक्टरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। कहीं कमी है, कहीं बहुत अच्छा भी प्रयास हो रहा है, लेकिन इस बात को प्राथमिकता ना देके क्या सुझाव हो सकते हैं और उन सुझावों के माध्यम से भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया यही